नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हम हैं अंबेडकर नगर में। यहाँ पर लोगों की राय जानेंगे। अब की बार ये लोग किसकी सरकार बनवा रहे हैं और किस मुद्दों पे ये लोग वोट देंगे और किन मुद्दों का होगा चुनाव और किसकी बनेगी सरकार। दादा, आपका नाम क्या है? राम कुमार वर्मा। वर्मा जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सपा सरकार। सपा सरकार पक्का? पक्का। काहे बीजेपी से काहे नाराजगी? निश्चित नाराजगी ये है कि बीजेपी ने सबसे बड़ा जुर्म तो ये किया कि जो ये छुट्टा गाय और बछेले सब छूट गए हैं। यद्यपि वो हमारे ही घर के हैं। इससे हमको दो छत हुई। एक उनको हम 200, 400, 500, 1000, 2000 में बेच लेते थे। हम पैसा मिल जाता था। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी हरी खेती को खा लेते हैं। ये एक हान पैसे की हुई, दूसरी हान खेती की हुई। हम इतना महंगी खादें लेते हैं, इतना ज़्यादा हर चीज़ इतना सब लेते हैं और उसमें डालते हैं। और खेती बढ़िया देखने में जब होती है, बढ़िया जब हो जाती है तो आकर खा लिए। अब रात में थोड़ा खेती रखाई जाती है, दिन में रखाई जाती है। ज़्यादा समस्या जो है जानवरों का ही। हाँ, दूसरी चीज़ इसके बाद महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इधर यही देखा कि 3 महीने के अंतर्गत जब से इलेक्शन की घोषणा हुई तब से न डीजल का दाम बढ़ा, न पेट्रोल का दाम बढ़ा, न गैस का दाम बढ़ा। और नहीं तो उधर था कि 2 दिन रहता था तो हो गया कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है विश्व मार्केट में, इसलिए ये तेल जो है महंगा मिलेगा हर बार रोज। महंगाई और आवारा पशुओं का मामला ज़्यादा है। दादा, क्या नाम है? गजराज साहब, अब की बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब की बार जिसकी लहर सपा की है तो सपा की बनेगी। अच्छा, लहर के हिसाब से वोट देंगे। हाँ, और क्या। किसकी सरकार हुई आपकी बार? समाजवादी। समाजवादी का है? अब कहाँ क्या बताए, इधर बताएगा ये लगे। नहीं आप लगा जी दादा, क्या कर सरकार? दादा, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्या नाम आपका? जगदीश शर्मा। शर्मा जी, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। कहाँ है ऐसा? कहाँ है? देश के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, एक ईमानदारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को आना चाहिए। मेन मुद्दा भ्रष्टाचार। अभी कुछ लोग कह रहे हैं हमारा पशुओं और सरकार, तो उसका वो तो सामान्य बातें, कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, वो मुद्दा नहीं। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं तो स्थानीय बातें हैं। अच्छा। राष्ट्रवाद है, देश का विकास, देश में सम्मान, देश को सम्मान की स्थिति पहुँचाना ही हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हमारी गरीबी अमीर तो आती जाती रहेगी, लेकिन सम्मान राष्ट्र नहीं मिलता है। बस मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए। सबको ही सोचना चाहिए, आज हम गरीब हैं, कल अमीर हो जाएंगे। सड़कें बन रही हैं, आगे चल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बाकी तो लोगों के विचार हैं। बनना चाहिए, बनेगी। सज्जू आने वाला है, राम का राज्य होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई संदेह करता है तो करता रहे अपना, भगवान तो अपना काम करेगा, क्योंकि हर काम भगवान करता, मनुष्य कुछ करता नहीं है। और ईश्वर चाह रहा है कि 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य जो राम को लाए हैं उनको। राम की मतलब नहीं, जो अच्छे काम को लाए हैं। राम माने अच्छा काम। अच्छा। और रावण माने खराब काम। उसमें राम व्यक्ति कोनो विशेष न हो, गुण है ये। तो देश में जो भी अच्छा होगा, ईमानदार लोग पैदा होंगे, देश आगे बढ़ेगा। बेईमान पैदा होंगे, लुटेरे पैदा होंगे। और लुटेरे तो चाह रहे हैं कि सरकारें बदल जाए, हम खूब लूटें। नहीं तो स्थानीय कितनी भी कीजिए कि जिनके पास 1 रुपया नहीं था आज करोड़ों में कैसे पहुंच गया भाई। हम लोग तो गरीब रह गए। हाँ, तो इसलिए यही होना चाहिए। ठीक। निकाला मतलब उदयभान तिवारी। तिवारी, जब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी क्यों? क्या ऐसा मुद्दा रहा? सबसे मेन मुद्दा कानून व्यवस्था दी बेस्ट, गुंडागर्दी समाप्त, गरीबों का बहुत ध्यान। 1.5 साल से 2 महीने 2 बार राशन इशू हो रहा है। जो भी ये था क्या बोलते पेंशन, विधवा, विकलांग, वृद्धा सब डबल हो गया। बीजेपी सरकार 2000 रुपये किसानों को दे रही है। विकास का मुद्दा जाल बिछ गया पूरे भारत में। बीजेपी की वजह से आज विश्व भारत में नंबर 1 है, बीजेपी की वजह से। इसके पहले सरकार जो थे कहीं भारत की गिनती नहीं थी विश्व के अंदर। तो अब की बात बीजेपी सरकार। कानून व्यवस्था मेन रहा है आपका? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी सब समाप्त है, सब समाप्त है। क्या नाम है आपका? जगमोहन यादव। जगमोहन जी, अब की बार किसकी सरकार? सरकार सपा की। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। हम लोग
व्यक्तिगत पीड़ित लोग हैं, सही चीज़ जो बताया जाए। जैसे कुछ समाज में व्यक्तिगत पीड़ित होते हैं, तो व्यक्तिगत पीड़ित में हम लोग आते हैं, इसलिए हम लोग सपा सरकार चाहते हैं, बस यही नहीं। क्या नाम भैया आपका? विनोद मौर्य। विनोद मौर्य। मौर्य जी, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सपा सरकार। क्या खास रहा, क्या ऐसा लगा? ऐसा है, बीजेपी में शिक्षा तो एकदम खत्म है, शिक्षा स्तर एकदम खत्म है, ठीक है। और बेरोजगारी, और इधर देखिए आप, फ्री का गल्ला हमें नहीं चाहिए पहली बात तो, ठीक है। गल्ला देकर लोगों को घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज देखिए जो है, हाँ जी, अब की बार किसकी सरकार? सपा की सरकार। क्या नाम है? अंगद वर्मा। वर्मा जी, अब की बार सपा सरकार। जी जी। कुछ खास सपा के लिए कुछ? जैसे हम किसान हैं, हम गल्ला अपना बेचने ले जाते हैं, तो वहाँ पहली चीज़ तो हमको 1 महीने से टाली खड़ी कर दी जाती है। अभी आप जाइए सिजौली मंडी में, देख लीजिए अम्बेडकर नगर किसानों की क्या हालत है। वहाँ इतने बड़े बड़े आंखें फूट गए हैं धान से। वहाँ मोटा ताज़ा यही करके और अंगूठा लगवा करके फर्जी आड़तियों का जो है वहाँ की धान लिया जा रहा है। यानी दलालों का वहाँ पे है। दलालों का 100% बोलबाला है। एक किसान अगर एक टाली तो सरकार तो कह रही कि सबके मिल ले रहे हैं हम। अरे कहाँ ले रहे हैं सर, चलिए अभी मेरे साथ आप मंडी में मैं दिखाता हूँ आपको। वहाँ देख लीजिए आप जा करके, नहीं चलिए हम आपके साथ चलते हैं। इतने बड़े बड़े आंखें हैं। ये दशा है इस सरकार की। भ्रष्टाचार का कोई मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हम क्या बताएं। अभी हम कल RTO ऑफिस गए थे फिटनेस कराने के लिए। हमारी गाड़ी का जो है वो 5,000 रुपये मांग रहा था दलाल। तो कहिए तो नाम बता दें। मैंने RTO से जाकर के बात बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है तुम अपना डाला उतरवा दो। अब हम इतना बड़ा डाला बनवाएं गाड़ी में। अच्छा, ये गाड़ी आप चलाते? जी, गाड़ी है, किसान भी हैं। क्या नाम था आपका? रविंद्रनाथ वर्मा। वर्मा जी, अब की बार किसकी सरकार? सपा की सरकार। सपा की सरकार। क्या कुछ खास मुद्दा? अरे भाई खास मुद्दा यही जो है, फसल कुचल जाते हैं जानवर। अच्छा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आपका हमारा पशुओं का। हाँ, हमारा पशु महंगाई है। अच्छा, क्या नाम भैया? जयश्राम यादव। जयश्राम यादव जी, की बार किसकी सरकार? सपा की। सपा की सरकार। क्या नाम भैया आपका? श्री प्रकाश मौर्य। मौर्य जी, की बार किसकी सरकार? मेरे समझ से तो सरकार किसी की नहीं ठीक है, ना तो सपा की, ना बसपा की, नहीं भाजपा की। इसके जितने भी नेताओं को हम देख रहे हैं मौजूदा परिस्थितियों में 30 साल के अंदर, बड़ा जानदार बात। हाँ। तो उसमें ये देख रहे हैं हम कि सारे नेता धनाढ्य हो जा रहे हैं, और जो हम पब्लिक हैं जैसे गरीब थे वैसे चल रहे हैं। इस परिस्थितियों में अगर देखा जाए, कोई भी सांसद विधायक ले लीजिए, अगर उनका पहले 30 साल पहले अगर उनका बैकग्राउंड 3 लाख था, तो आज 3 अरब हो गया है। और ये देख रहे हैं सरकार, ये तो केवल गुमराह किया जा रहा है कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बैकवर्ड और विशेषकर शेड्यूल कास्टों के तो मतलब आरक्षण या शिक्षा पे डांका चल रहा है एक हिसाब से देखा जाए। तो उन परिस्थितियों में ये सब देखते हुए हम तो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बेहतर थी। अभी प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड देख लिया जाए तो माननीय जवाहरलाल नेहरू जो है 16 साल 3 या 4 महीने प्रधानमंत्री थे। उन्होंने काफ़ी सरकारी कंपनी, चूँकि प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, लगाए थे। और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जो इस समय माननीय ये मोदी जी हैं, ये 23 कंपनियों को बेच चुके हैं सरकारी, और लगाया इन्होंने 0 कंपनी है। और जो इसके पहले भी और तमाम प्रधानमंत्री थे, सारे प्रधानमंत्री रिकॉर्ड देख लिया जाए, चाहे मोरारजी देसाई रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों। इंदिरा गांधी भी 16 कंपनी सरकारी कंपनियों को लगवाया था। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर ठीक ठाक हैं, अच्छी बात है, ठीक देश का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन उसी हिसाब से नौजवान बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मतलब ये मेरे अनुसार जो है कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। ये इसमें नेता जो भी थे सब ठीक ठाक थे। मौजूदा परिस्थितियों में हम किसी को ठीक नहीं पा रहे हैं। अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। जरूरी है भाई व्यक्तिगत राय ही? बस वही व्यक्तिगत राय बता रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश वर्मा। ब्रिजेश जी, अब की बार किसकी सरकार है? सपा सरकार है। सपा। हाँ। कुछ खास मुद्दा? पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। अच्छा, पुरानी पेंशन की। हाँ, वही सबसे बेस्ट है कि पुराने जो लोग हैं वो तो पाएंगे पुरानी पेंशन, जो नए कर्मचारी हैं वो नहीं थे, अब इसमें रहेंगे। तो ये थोड़ा बेटर है, इनका मुद्दा बढ़िया लाए हैं, इसमें सफल होना चाहिए इनको, क्योंकि सारे कर्मचारी इनके साथ रहेंगे। भैया जी, भैया क्या नाम? रवि तिवारी। तिवारी, अब की बार किसकी सरकार? अब की सपा सरकार।
सपा। हाँ अरे तिवारी जी हैं फिर भी। तो उसे का होता अच्छा 40 साल हाँ खमा वहीं आवत है अच्छा, अभी हाँ क्या और है? का अरे वाह। सपा सरकार बने आई है, 5 विधानसभा में सपा बसपा लड़े। भाजपा पत्ता साहब बदू सीट जीती रही, वो दोनों हारे। अच्छा कपिल देव वर्मा टांडा से लड़त है, जेबीडीसी 1200 वोट में ना जीत पाया, वो विधायक बने। हाँ, टांडा जोन भाजपा विधायक लड़त है, 1200 वोट रहा जहाँ लड़ा रहे बीडीसी, 1.5 पौने 300 400 वोट पाए रहे और विधायक हो गई हैं। अनीता कमल टिकट कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी के साथ। ब्राह्मण अमर कहूँ ना, सब सपा कोट पर है। हाँ। हाँ, सब जगह 5 विधानसभा बसपा सपा लड़े। अच्छा हाँ, 1 सीट भाजपा ने जीते हैं अच्छा। पूरे अम्बेडकर नगर में। अरे वाह। हाँ, और कोनो मुद्दा लगा कि जो है साढ़ सबसे बड़ी समस्या बा, हाँ। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बा, महंगाई सबसे बड़ी समस्या बा। हाँ, किसाने का दो गुनी करते रहे, साढ़ कुल पेल के बगल के देते हैं का 2 गुनी का जोन फसल ये नहीं रहेगी तो बिके कहाँ? बिके कहाँ से? कहीं 450 गन्नक मूल 400 हो चाहिए। 7 साल का केंद्र सरकार भी थी, 5 साल राज्य सरकार भी थी, 25 रुपया बढ़ाए हैं, 75 रुपया बसपा शासन में बढ़ी रही, 40 रुपया सपा सरकार में, इनके सरकार में 25 रुपया बढ़ी हुआ। जी सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं कि 400 गन्ना का मूल्य हो चाहिए। गन्ना का बेल्ट बा, सबसे ज्यादा गन्ना का ही बेल्ट है यहाँ पे, चीनी मिल है। तो इन्हीं कहने का मतलब किसानों का भी भला नहीं कर पाए। कुछ ना ऐसा, इनके सफाया साहब अम्बेडकर नगर में साफ है इन्हें। अच्छा हाँ, 5 सीट सपा बसपा। काम कर रही है हाँ, बीजेपी। लड़ाई बहुत टक्कर को हुए, लेकिन सपा बसपा में हुए। अच्छा हाँ, इनके लड़ाई नहीं। बीजेपी का कहूँ ना, 1 सीट नहीं जीते गारंटी के साथ। हाँ, ना स्टाम्प पे लिख के कहा दे दी। हाँ, ठीक। कहूँ जीते सपा और बसपा बस। हाँ। शिक्षा तो एकदम खत्म है। अभी यहाँ पर अंबेडकर नगर के जो लोग हैं, इन्होंने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि हमारा पशुओं से परेशान है, और दूसरा कई एक भाई साहब हैं जो उन्होंने बहुत विशेष मुद्दा उठाया कि जो ये धान खरीद का मामला है, फसल की खरीद का मामला है, इसमें किसानों को परेशान किया जा रहा है। सरकार का यह दावा है कि फसलें खरीदी जा रही हैं, लेकिन यहाँ के जो ज़मीनी हकीकत है, इनको लोगों को कहना है कि चल के मैं दिखा सकता हूँ कि उस धान में जो है ऐसे सड़ रहे हैं, अंकुरित हो गए हैं, फिर भी किसानों को परेशान करके और इधर उधर घुमाया जा रहा है, उनकी फसलों को नहीं खरीदा जा रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे खास रहे हैं कि जो लोग अपने अपने विचार को रखे हैं। फिलहाल सरकार किसकी होगी जीत, किसकी होगी मात, ये तो समय बताएगा। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, अम्बेडकर नगर।